वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2024-25 की जो आवंटन प्रक्रिया है वो लास्ट चरण पर है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब जो कॉलेज राउंड आवंटन जो होता था वो आवंटन अब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के द्वारा जो रिक्त सीटों के लिए लिस्ट निकाला जाता था और एडमिशन जो प्रक्रिया होती थी महाविद्यालय के द्वारा, वो प्रक्रिया अब इस बार नहीं होने वाली है। इसका रीजन भी जान लेते हैं, इसका रीजन क्या है इसका। चलिए आज का न्यूज देख लेते हैं। बीएड और डीएलएड सीटों की कालाबाजारी हुई तो पाठ्यक्रम की मान्यता रद्द होगी। देख सकते हैं एससीईआरटी ने कॉलेज प्राचार्यों को एक पत्र लिखा है। बीएड डीएलएड की सीटों की कालाबाजारी की शिकायत के मद्देनजर एससीईआरटी ने समस्त शासकीय व निजी कार्रवाई कार्रवाई महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि परिषद द्वारा जारी सूची में से ही प्रवेश दिया जाए और छात्रों से निर्धारित फीस ही ले। अगर शिकायत मिली और प्रमाणित हुई तो पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य में बीएड व डीएलएड कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार 19 नवंबर को तीसरी लिस्ट जारी की गई। हालांकि यह लिस्ट दावा आपत्ति के लिए है। इस पर मिली आपत्ति के निपटारे के बाद बुधवार 20 नवंबर को लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार संबंधित कॉलेजों में 26 नवंबर तक एडमिशन होगी। प्रदेश के कॉलेजों में बीएड की 14,475 सीटें हैं। दो राउंड के बाद इसमें 2070 सीटें खाली हैं। इस तरह डीएलएड की 6020 सीटें हैं, इसकी 940 सीटें खाली हैं। इसमें प्रवेश के लिए और मची है। इस बीच एससीईआरटी को यह शिकायत मिली है कि कई कॉलेज कम नंबर वाले छात्रों को ज्यादा पैसे लेकर सीटों की बुकिंग कर रहे हैं। इसे लेकर एससीईआरटी की ओर से प्रवेश प्रक्रिया में इस बार बदलाव किया गया। पिछले साल तक तीसरे राउंड में प्रवेश कॉलेज स्तर पर होते थे, लेकिन इस बार जितनी सीटें हैं उसके अनुसार ही एससीईआरटी से लिस्ट जारी होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि महाविद्यालय द्वारा जो कालाबाजारी की जो शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण से एससीईआरटी ने ये कदम उठाया। तो ये बहुत बढ़िया पहल है एससीईआरटी के द्वारा कि महाविद्यालय के द्वारा जो मनमाना फीस वसूला जा रहा था उस पर रोक लगा सके। ऐसे वीडियो का रीजन क्या है? इसका मेन जो रीजन है कि कई छात्रों के द्वारा लगातार शिकायत और पिछले बार का उसके पहले का जो शिकायत एससीईआरटी में जाता था कि कई जो कॉलेज है, कई महाविद्यालय जो है मनमाना सीट बच्चों से, जो कॉलेज राउंड होता था, कॉलेज के द्वारा जो आवंटन होता था, वहां पर मनमानी फीस वसूली जाती है। जिसके कारण से इस बार एससीईआरटी ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है, जहां पर अब जो महाविद्यालय है वो महाविद्यालय स्तर पर जो होने वाले प्रवेश है उस पर बैन कर की जानी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरी सूची जो जारी होगी वो 20 को मतलब आज जो है सूची जारी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जारी सूची से महाविद्यालय संस्थाओं में प्रवेश जो है 20/11/2024 से 26/11/2024 तक। और इसके बाद पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर ही चौथी सूची, मतलब ये जो लास्ट सूची होगी ये वाला, इसके बाद कोई अन्य सूची नहीं आने वाली है। तो ये दोनों के लिए बेहद जरूरी सूचना है कि महाविद्यालय के लिए अगर रिक्त सीटें होती है तो वहां का अगर सीटें रिक्त जाती है तो महाविद्यालय इसके जिम्मेदार होंगे। और दूसरी बात, अगर विद्यार्थी का नाम अगर आ गया है जो दूसरे चरण की जो तीसरी सूची है वहां पर उनका नाम आ गया है, अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर चौथी सूची के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे चौथी सूची जो है 29/11 को चौथी सूची आएगी और चौथी सूची के बाद प्रवेश मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो कॉलेज राउंड जो होता था, कॉलेज के द्वारा जो सूची निकाली जाती थी, वो अब प्रक्रिया नहीं होने वाली है। तो ध्यान देंगे जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया है अब तक, या जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया है मनचाहा कॉलेज के चक्कर में, तो उसमें ना पड़े। और जहां भी आपका प्रवेश होता है, जहां पे आपका नाम आता है वहां पे आप प्रवेश ले लें।